आज शिवरात्रि है, शिव के पूजन का दिन है और गुरु भक्तों के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि शिव कौन है। तो जो बात को सीधी सीधी मानने वाले हैं उनके लिए ये वाक्य है कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। शिव ये है जो वो एक अवस्था का नाम है जिसको पर्सोनिफाई किया गया है, एक व्यक्ति के रूप में उसको बतलाया गया, देव के रूप में बतलाया गया। और देवताओं में भी सबसे परम महादेव, उनको संज्ञा दी गई है महादेव की। बड़े भोले बाबा हैं जो जरा सी भी कोई भक्ति उनकी करता है तो फौरन उसको बिना अनुपात के, यानी कितनी भक्ति की वो नहीं देखता है, ये देखता है कि भक्ति की है, जल ही तो चढ़ाया और क्या किया है। लेकिन उतने में प्रसन्न हो जाते हैं और मुख मांगा वरदान दे देते हैं। पार्वती ने कहा ये आप क्या करते हो, ये जैसा चाहिए वैसा वरदान दे देते हो बिना सोचे समझे किसी को भी, कोई जो कुछ भी मांगता उसी को दे देते हो। बोले इसीलिए तो मेरा नाम भोले शंकर है, इसलिए मैं भोला कहलाता हूं। और यही स्वभाव गुरु का है। जब शिष्य थोड़ी सी भी क्रिया ऐसी करता है जो गुरु ने बतलाई है, गुरु के बतलाए हुए वचनों पे जो थोड़ा सा भी अनुसरण करता है और गुरु की नज़र उस पर पड़ जाती है कि हाँ ये मेरी बताई हुई बात को मान रहा है और कर रहा है, तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर इनाम क्या, वस्तु क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। कोई जो देव है उसके लिए वस्तु क्या बड़ी बात है। जिसके पास पूरे संसार का खजाना जिसके हाथ में है, उसको करोड़, 2 करोड़, 5, 50 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ देने में क्या देर लगेगी उसको देने में। हमारे पास तो पात्र होना चाहिए जिसमें वो डाल सके, हम देने के लिए तैयार है। वो तैयार क्या, वो तो लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। प्रसन्न हो जाए, किसी भी बात से प्रसन्न हो जाए, पर चरण छुओ इस ढंग से कि गुरु को लगे कि ये श्रद्धा में डूब कर ये चरण छू रहा है। बस इतना ही काफी है। बाकी तो फिर उस गुरु के जो दीवाने हो जाते हैं, गुरु की संग में जो रहते हैं, वो तो पूरा आनंद ही आनंद करते हैं। तो आज के बाद कभी शिव को गुरु से अलग नहीं मानना। झुकना भी एक कला है। और असली झुकना कब होता है, जब मन के अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि जब शून्य हो जाती है। यानी या तो कहो कि शून्य हो जाती है या कहो कि पूरी परिपक्व हो जाती है। बुद्धि की 2 अवस्था है कि एक बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, इसलिए मैं तो झुका जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या है, इसलिए झुक रहा हूं। और एक इतना ज्ञान हो गया मुझे, अब समझ आ गई दुनिया की कि दुनिया में कुछ रखा नहीं है, जो कुछ है वो गुरु चरणों में रखा है। ये सब मन की अवस्था है, ये मन का खेल है। शिव जो है ये मन का खेल है, गणपति ये मन का खेल है। कोई कार्य करना है तो उसमें क्या काम आएगा, ज्ञान तो काम आएगा, उस काम को करने का ज्ञान काम आएगा, लेकिन जो तुम्हारी मनो अवस्था है वो काम आती है। एटीट्यूड तुम्हारा, सबका एटीट्यूड ये होता है कि मेरे को प्रॉफिट हो, बहुत डबल प्रॉफिट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये जो है ये गलत एटीट्यूड है,
ये सही नहीं है। मेरे पास बहुत हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत सपने देख रहा हूँ, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत मुझे सब बड़ा बड़ा ही चाहिए, ये गलत है। ये ज्ञान के विपरीत है, गुरु के ज्ञान के विपरीत है ये। जैसे ही आप अपनी डिजायर्स पर थोड़ा अंकुश लगाएंगे तो एनर्जी उस डायरेक्शन में आएगी, वरना बहुत सारी डिजायर्स में तुम्हारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और किसी भी काम की नहीं रहेगी। सब जगह थोड़ी 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 हल्की हल्की रोशनी होगी, लेकिन कोई आनंद वाली बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब शिव जी का मतलब ये है, शिवरात्रि का मतलब उपवास करना, यानी कम खाना, कम खाना। दूसरा गम खाना, तीसरा नम जाना। कम, गम और नम, ये तीन का आंकड़ा है, इसको समझ लो। कम खाओगे तो शिव जी का दर्शन होगा, मन में शिवत्व जगेगा। अधिक खाओगे तो शिव राक्षस में बदल जाएगा, मन में शिव नहीं आएगा, असुर आएंगे। तो जो मैच्योर्ड हो गए, जो बच्चे हैं वो तो भी खेले खाए कुछ भी करें। बच्चों को भी अगर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर उल्टी पड़ती है, तबीयत खराब हो जाती है। और बड़े होंगे तो अगर ज़्यादा खा लें तो बहुत बड़ी भी उनको कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक प्रिंसिपल, इसलिए बार बार कहता हूँ सत्संग में, कई लोग कहते हैं खाने के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो आप खाते हो इसलिए बोलना पड़ता है। सारा ध्यान खाने में ही है, 24 घंटे यही फिक्र है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर सब दवाई देता है, गोली देता है, फिर उसको डॉक्टर को पूछते हैं मैं ये खा सकता हूँ क्या? और आजकल डॉक्टर कहते हैं तेरे को जो खाना है खा, मरना है तो मर। आजकल वो लोग, वैद्य लोग पहले बताते थे ये मत खाना वो मत खाना, लेकिन डॉक्टर लोग नहीं बताते हैं। जमाना ऐसा आया है कि करोड़ों रुपया सबको चाहिए, और जो काम करते थे उसी में करोड़ चाहिए। जहां पहले 100 रुपया फीस लेते थे वहां 200 हो गई, 200 की 400 हो गई, 400 की 1500 हो गई फीस। फिर भी वो डॉक्टर वैसा का वैसा ही लालची है, अभी भी उसका वही हाल है। 100 से 1500 पे पहुंच गया, फिर भी लगा हुआ ही है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है। 20-25 हजार रुपया इकट्ठा करके जाके अपनी पत्नी को देता है, और पत्नी कहती है ये भी कम है, इसमें कुछ नहीं आएगा। क्या जमाना आया मेरे भाई, भाई भाई में लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? क्योंकि पैसे का महत्व बहुत अधिक हमने कर दिया। नाव को गुरु भाई कह रहा है कि नाव में धक्का लगाओ ऐसा कि उस पार निकल जाए, लेकिन तुमने उसमें इतना माल भर लिया, इतना लोहा भर लिया है कि धक्का लगाएगा तो गुरु ही पीछे गिरेगा, इतना उसके अंदर में तुमने माल भर लिया है। और भोग इतना चाहते हो तुम। भोग का जो जीवन है ये कहलाता है लेफ्ट का जीवन, यानी वामपंथी। ये वामपंथी लोग होते हैं जो भोग के पीछे जाते हैं। तो तुमने नाव में लेफ्ट साइड में इतना माल चढ़ा लिया है कि वो पूरी